जिला पुंछ की तहसील कम्प्लेक्स मंडी में इंचार्ज तहसीलदार मंडी पल्लवी वर्मा की ज़ेरे क़यादत गुड गवर्नेंस वीक के तहत सुशासन सप्ताह प्रशासन गाँव की ओर के उन्वान से एक अहम अवामी आगाही प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। मुनक़दा प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सरकारी स्कीमों और ऑनलाइन सहूलियात से आवाम को बाखबर करना और इन्हें बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाना था। मुनक़दा प्रोग्राम में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी सुनील भाटिया, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंडी डॉक्टर रियाज जान, महकमा सोशल वेलफेयर के तहसील ऑफिसर आजम रातर समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। जबकि इनके अलावा तहसील मंडी के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद ने अवाम ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और सरकारी स्कीमों के हवाले से तफसीली मालूमात हासिल की। दौरान प्रोग्राम मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने अपनी अपनी महकमाती स्कीमों के बारे में शुरा को तफसील से आगाह किया। अफसरान ने बताया कि हुकूमत की जानिब से सेहत, समाजी बहबूद, रोजगार, पेंशन और दीगर शोबाजात में मुतअद्दिद स्कीमें चलाई जा रही हैं जिनसे आवाम बआसानी फ़ायदा उठा सकती है, बशर्ते कि इन्हें इन स्कीमों के बारे में मुकम्मल मालूमात हों। इस मौका पर अपने खिताब में इंचार्ज तहसीलदार मंडी पल्लवी वर्मा ने कहा कि हुकूमत गुड गवर्नेंस वीक के तहत सुशासन सप्ताह प्रशासन गाँव की ओर मुहिम के जरिए आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इन्होंने कहा कि सरकार का मकसद ये है कि आवाम को दफ्तरों के गैर जरूरी चक्कर लगाने से निजात दिलाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमात ऑनलाइन निज़ाम के जरिए घर की दहलीज तक पहुँचाई जाएँ ताकि लोग घर बैठे अपने काम अंजाम दे सकें। इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आवाम को तफसीली से जानकारी फराहम की जा रही है और ज़रूरी है कि लोग इन स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। इनका कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम आवाम और इंतज़ामिया के दरमियान राब्ते को मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। वहीं महकमा समाजी बहबूद के तहसील ऑफिसर आजम राथर ने कहा कि प्रोग्राम जिला, तहसील और पंचायती सतह पर 3 मराहिल में मुनक्कद किया जा रहा है ताकि मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत चलाई जा रही तमाम स्कीमों की मालूमात निचली सतह तक पहुँच सकें। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो आगे आकर इन स्कीमों से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी इसके बारे में आगाह करें। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद अवामी मसाइल का फौरी अजाला, ऑनलाइन खिदमात को फ़रोग देना और हुकूमत की फलाही स्कीमों को आम लोगों तक मौसर अंदाज में पहुँचाना था ताकि अवाम इन स्कीमों से फैज़याब हो सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये एक स्कीम चलाई जा रही है प्रशासन गांव की ओर, जो डायरेक्शन मिली हैं, मोहतरम वीडियो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीलदार मंडी की जो मैडम पल्लवी अपना वर्मा साहिबा, उनकी निगरानी में यहाँ पे प्रोग्राम हुआ। उसमें जो गांव के लोग हैं उनकी ग्रीवेंसी जो है सुनी गई, रिहर्सल की गई और उनमें जो डिपार्टमेंट की स्कीमें थी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ महकमा जहाँ से लोग आए हुए थे, उन्होंने अपने कैंप लगाया था यहाँ पे। उसमें वो जितने भी लोगों की ग्रीवेंसी थी ऑनलाइन, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सारी चीज़ें जो ऑनलाइन मॉनिटर की जाती हैं और ऑनलाइन जितने भी लोगों के फॉर्म थे, जैसे मैं डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर की बात करूँ, पीडीडी की बात करूँ या पीएचई की बात करूँ, तो सारी जितने भी लोगों के आपने ग्रीवेंसी से वो ऑनलाइन उन लोगों ने पोर्टल पर अप्लाई किया हुआ था और वहाँ से उनके वो ग्रीवेंसी जो है वो रिहर्सल किए गए। किसी का आरडीडी का था, किसी का सोशल वेलफेयर का था, किसी का पीएचई का था, किसी का बिजली का था, तो मुख्तलिफ ग्रीवेंसी सुनेंगे। और ये सारा प्रोग्राम जो था वो अंडर द गाइडेंस ऑफ वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ और हमारे जो मैम तहसीलदार साहिबा हैं उनकी नज़र निगरानी में हुआ, जिसमें हमारे बीडीओ साहब इसकी देख रेख कर रहे थे। तो इसी सिलसिले में यहाँ काफ़ी लोगों ने तादाद में हिस्सा लिया यहाँ पे और मुख्तलिफ एक्स सरपंचीज़ और पंचीज़ जो थे वो गांव के वो भी आए हुए थे और जनरल पब्लिक भी आई थी। जनरल पब्लिक की जो प्रॉब्लम थी वो भी उन्होंने यहाँ से इसके बीच में रखे आपने। और इसमें वीडियो साहब जो है वो मुख्तलिफ गाँव में जैसे प्रशासन गाँव की ओर बाकी भी कैंप्स किए गए हैं। तो ये 19 तारीख से 25 तारीख तक जो है वो ये सारे चलेंगे। अभी आज 23 है, 24 और 25 को भी ये प्रोग्राम जो गांव की ओर प्रशासन गांव की ओर चलेगा। इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जितने भी वो ऑफिसर हैं या ऑफिशियल्स हैं जिनको डिपार्टमेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है, वो गांव जाके लोगों की जो है वो परेशानी जो है वो उसको सुनेंगे, उनको क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं और फिर उसका अजाला करें। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी। जैसे पीएचई डिपार्टमेंट ने, सोशल वेलफेयर ने, जैसे हमारे मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, पेंशन के बारे में लोगों को जानकारी दी कि वो मर्द व ख़ातिन जिसकी उम्र औरत की 55 साल है और मर्द की 60 साल से ऊपर है, वो पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। गर्ज ये कि वो जो है वो बीपीएल के ज़ुमरे में या एएवाई के ज़ुमरे में आता हो। एपीएल की पेंशन जो है वो नहीं लगती, क्योंकि बहुत सारे लोग एपीएल में फ़ार्म भर देते थे, वो फार्म रिजेक्ट हो जाता था, लोगों का लॉस होता था उसमें। तो इसमें जैसे हम 50,000 रुपये बच्ची को देते हैं बीपीएल वाले को और 75,000 जो एएवाई वालों को देते हैं शादी के लिए। 1 महीना पहले जो है वो शादी का फार्म उसको अप्लाई करना है और उस शादी के फार्म के बाद उसको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जो है वो
75,000 और 50,000 रुपया जो मुहैया करवाता है। इस तरह अभी हमारे इन 26 तारीख को हमारा एक आर्टिफिशियल अप्लाइंसेस कैंप जिसमें हमारी मेजरमेंट हुई थी वो भी लगने वाला है, जिसमें हमारे पास सामान आ चुका है और वो हम 26 तारीख को जो है वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और मेरे आपके माध्यम से उन लोगों से गुजारिश रहेगी जिन लोगों ने अपना नाप तोल दिया हुआ है, जिन लोगों की मेजरमेंट हुई है, वो 26 तारीख है यहाँ पे डाक बंगलों के पास तशरीफ लाए और उनको वो सामान जो है वो आर्टिफिशियल अप्लाइंसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे। देखिए, डिपार्टमेंट जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी तो यही सोच है कि हर घर को ये जो हमारा दफ्तरों का चक्कर था, इनसे लोगों को जो है वो सहूलियत पहुंचाई जाए, क्योंकि हर आदमी जो अपने मोबाइल से स्कीमों को ऑनलाइन कर सकता है। और जितनी भी डिपार्टमेंट की स्कीम है, वो हमारे आरडीडी की हों, सोशल वेलफेयर की हों या दूसरे पीएचई की हों, पीडीडी की हों, हर आदमी जो है वो अपनी सर्विस जो है वो ऑनलाइन ले सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट का एक ट्रैकिंग सिस्टम है, उनका एक पोर्टल है जिस पर वो उस फार्म ऑनलाइन करेगा। जैसे हमारा जन सुगम पोर्टल पेंशन की मैं बात करूँ, वहाँ पर उसको अप्लाई करना है और उसको हर दिन अपने फार्म की हर दिन वो अपने फार्म को ट्रैक पे देख सकता है कि मेरा फार्म आज किसके पास है, आज तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास है, डी साहब के पास है या डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के पास है। मॉनिटरिंग हर आदमी जो अपने इससे पहले क्योंकि पता नहीं चलता था, लोग दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे और बाबू के चक्कर में लोग जो थे वो पूरा पूरा दिन बैठे रहते। अभी बाबू नहीं आया, तो बाबू के चक्कर को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका यही है कि लोगों को सहूलियत पहुँचाई जाए, ताकि लोग अपने घर पर ही बैठ कर अपनी सारी चीज़ें जो है वो उनको वहीं पर डोर स्टेप पर जो है मैसर करवाई जाए। जो प्रशासन गाँव की ओर है, इसका मेन मकसद यही है, मेन मोटो यही है कि लोगों को स्कीम के बारे में अवेयरनेस दी जाए। जितने भी डिपार्टमेंट, क्योंकि सारे के सारे डिपार्टमेंट, जैसे मैं मंडी की बात करूँ, हमारी तहसील में जितने भी डिपार्टमेंट के जो नोडल ऑफिसर यहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं, वो सारे के सारे गाँव की तरफ जाकर लोगों को अवेयरनेस देंगे। जो लोग सुनेंगे वो आगे वालों को सुनाएंगे, जो वो सुनेंगे वो आगे वालों को सुनाएंगे। इस तरीके से जो है वो अवेयरनेस लोगों को दी जा रही है। जो लोग पेंशन के अंदर ज़ुमरे में आते हैं बट उनको पता नहीं था, वो भी अब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और जो लोग इस तरह, क्योंकि जिन लोगों का पहले AAY कार्ड था या BPL कार्ड था, उनके घर में से कोई एम्प्लॉय हो गया तो वीट हो जाएगा, वहाँ भी गैप जो है वो गैप फिलिंग हो जाएगी। गैप यहाँ से खाली होगा, जैसे यहाँ से गैप खाली होता जाएगा, वहाँ से वो गैप जो है फिलअप भी होता जाएगा साथ साथ। ये प्रोग्राम जो है वो 3 लेवल पे किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर और पंचायत लेवल पर है, क्योंकि मास अवेयरनेस जो है वो लोगों को देनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन स्कीमों का लाभ उठा सकें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कीमें चलाई जा रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि मैक्सिमम लोग जो है इसके अंदर कवर हो। सैचुरेशन करनी है हमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और हमने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और डी साहब की तरफ से हदायत है कि जो भी बेनिफिशियरी एलिजिबल है वो लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। इनका मेन मकसद, गाँव के प्रशासन और का मेन मकसद यही है, मेन मोटो यही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।